हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस में। माय नेम इज़ विकास शर्मा एंड आई हैव स्कोर्ड 100 प्लस इन कंसेक्यूटिव यूपीएससी प्रीलिम्स. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 70 डे प्लान, बिकॉज अब 70 डेज बचे हुए हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए. तो आपको अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी टू क्रैक द प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. लास्ट ईयर यूपीएससी की कट ऑफ 87 के आसपास थी, वाइल दिस ईयर द कट ऑफ इज अराउंड 93. अब वो इतना जंप क्यों आया कट ऑफ में, 5 मार्क्स का जो जंप आया है उसका क्या फैक्टर है. तो जो फैक्टर नंबर 1 है आपका वो है सी सेट. सी सेट जो था 25 का रिलेटिवली ईजियर था, है ना. 24 के कंपैरिजन में सी सेट रिलेटिवली ईजी था. सेकंड, पी वाई क्यू एलिमिनेशन. जो पीवाईक्यूज़ का एलिमिनेशन की जो टेक्निक्स हैं, वो बच्चों ने बहुत अच्छे से फॉलो की थी और इससे कट ऑफ में इम्पैक्ट आया है. नंबर 3 इज़ द रिपीटर्स. जो रिपीटर्स हैं, उनके मार्क्स कंसेक्यूटिवली इम्प्रूव हो रहे हैं, इसकी वजह से भी कट ऑफ जो है आपकी बढ़ रही है. तो अब कट ऑफ तो बढ़ रही है, पर कट ऑफ बढ़ने के साथ-साथ हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, है ना? हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारा जो है 90 प्लस, मतलब 90 प्लस इन द सेंस कि 93 से प्लस स्कोर लाना है. अगर स्कोर आपको अपना प्रीलिम्स में क्रैक करना है तो आपको 100 प्लस एम करना चाहिए, है ना. अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 100 प्लस एम करोगे तो आपका जो है प्रीलिम्स नहीं रुकेगा. अब उसके लिए एक्शन प्लान क्या है हमारा. सबसे पहले स्टैटिक इज किंग. स्टैटिक के जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं, जो 4 बेसिक मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है. ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 60% ऑफ द पेपर को बनाते हैं, है ना. 60% पेपर यहीं से आता है. तो आपको इन 4 सब्जेक्ट को बहुत ही सॉलिड रखना है, ठीक है. और इसमें करना क्या है कि एक ही सोर्स फॉलो करना है आपको. एक उस सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है. पर उसके साथ आपको रिविजन्स मल्टीप्लाई कर देने हैं, है ना. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको रिविजन्स को अप्रोच करना है. फॉर एग्जाम्पल अब जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और आईआर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम है. इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर एलिमिनेशन का जो गेम है वो आपको समझ आना चाहिए. इससे आप इन 3 सब्जेक्ट्स को स्मार्टली हैंडल कर सकते हो. क्योंकि अगर इसमें भी आपने जो बल्की रिसोर्सेज करना फॉलो कर दिया, तो फिर आपका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट गया समझो, है ना. इसमें और फिर तीसरी बात, जो तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स के लिए, कि आपको करंट अफेयर्स तो करना है, पर करंट अफेयर्स के पीछे भागना नहीं है ना. अब इसको करंट अफेयर्स को करना कैसे है? आप स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस पे हमारी पीटी 365 की जो वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, है ना. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए, टाइम और कम है तो आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए, है ना. उसके मल्टीपल रिवीजन करिए, आप कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवाइज़ करिए, जिससे आपका पीटी 365 के दिमाग में छप जाए, ठीक है? और करंट अफेयर्स के लिए आपको मल्टीपल रिसोर्सेज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक सोर्स कोई भी ले लो, उसको फॉलो करो और उससे आपके क्वेश्चंस सॉर्टेड हो जाएँगे। और अगर आपको ये सब्जेक्ट्स, जो आपका एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, आईआर है, अगर इसमें कोई भी इश्यू आपको आ रहा है, अगर आपका स्टैटिक सॉलिड नहीं है इसमें, तो आप लक्ष्य 120 सीरीज़ जो हमने फ्री में अवेलेबल करवाई है यूट्यूब चैनल पर, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उससे आप 4 से 5 लेक्चर्स में अपने ये सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। पिन पॉइंटेड हमने चीज़ें बताई हैं उसमें, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़. पीवाईक्यूज़ आर द बैकबोन ऑफ दिस प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन. आपको करना क्या है, 2020 से 2025 तक के जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है. इतना अच्छे से करना है आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं. एग्ज़ामिनर का जो माइंडसेट है, एग्ज़ामिनर जो ट्रैप सेट करता है, वो सब हमें एनालाइज़ करना है, वो सब हमें नोट करना है, ठीक है? जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाए. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फोकस ऑन रिवीजन. इस टाइम पे आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ना कि नए रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है. आप नए सोर्सेज को फॉलो करना बंद कर दो. जो आपने पुराना सोर्स पढ़ा है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो उसी का रिवीजन करना है आपको. So now you should focus on the revision of your sources rather than creating new sources. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात.
अब 70 डे का प्लान कैसा रहना चाहिए, है ना? अब जैसे ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी इंडिविजुअली ये डिफरेंट हो सकता है। ब्रीफ में अकॉर्डिंग टू मी ये प्लान होना चाहिए आपका। 30 डेज़ में आपको एक रिवीजन अपना सॉलिड करना है, जिसमें आपको 5 दिन में 1 सब्जेक्ट को कवर करना है और 6 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको 30 दिन में कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ में भी आपको सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनानी है। उसमें भी आपको 5 दिन में 1 सब्जेक्ट करना है और 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 30 दिन में फिर से आपका दूसरा रिवीजन हो जाएगा। पर जो लास्ट के 10 डेज़ बचेंगे, उसमें आपको स्ट्रैटेजिकली चेंज करनी है अपनी स्ट्रैटेजी। उसमें क्या करना है आपको, एक सब्जेक्ट आपको 1 दिन में रैपिड रिवीजन करना है। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप भूल रहे हो उस सब्जेक्ट से, वो आपको उस दिन में करनी है। 4 दिन हम कंटिंजेंसी के लिए रख रहे हैं। अगर कोई इश्यू आ जाता है तो हम अपना बैकलॉग अगर क्लियर करना चाहते हैं, अगर कोई इश्यू आ गया, तबीयत खराब हो गई, तो इसके लिए हमने 4 दिन का कंटिंजेंसी का रखा हुआ है। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, लाखों स्टूडेंट सीसेट को इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम, है ना? सीसेट को अगर आपने इग्नोर किया तो आपका अटेम्प्ट गया। आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, सीसेट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? आपको बेसिक जो नंबर सिस्टम, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो क्वांट से घबराते हैं, है ना? उनको क्वांट्स बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्वांट्स के लिए आपको क्या करना है, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मतलब नंबर सिस्टम, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे डिविजिबिलिटी हो गया, है ना? ऑड इवन का रूल हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आप कर लो, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं, है ना? 8 से 9 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से इसी से सॉल्व हो जाएँगे, अगर आपने ये बेसिक चीज़ें कर ली तो। फिर आप अपने पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लो सीसेट के, है ना? क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो इतने अप टू द मार्क नहीं हैं, है ना? तो पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें भी। और लॉजिक की प्रैक्टिस करो, है ना? जो आपका आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके क्वेश्चंस ना आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व नहीं होंगे, उसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारा जो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या सोच रहे हैं, जो भी मेजर थीम्स हैं, जितनी भी मेजर थीम्स हैं सब्जेक्ट वाइज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में अपीयर होने की, वो हमने एनालाइज़ की हैं, उनको हमने मार्क किया है और हम प्लान कर रहे हैं डेली एक वीडियो आपके लिए इसी थीम के बेसिस पे आए, जो कि शॉर्ट रहे और आपका पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलिटी में देखें, तो पार्लियामेंट प्रोसीजर और इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकर से क्वेश्चन आ जाता है, मनी बिल से क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल 112 से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो थीम्स हैं हमने आइडेंटिफ़ाई की हैं, पर थीम को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना? इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे और इस वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो भी हम कम रखेंगे। तो ये हमने प्लान किया है इस बार आपके प्रीलिम्स के लिए। जो भी माइक्रो थीम्स हैं, मैक्रो थीम्स हैं, उनको हम डेली एक-एक वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे सिमिलरली हमने इकोनॉमी के लिए आइडेंटिफ़ाई किया है और सिमिलरली हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए किया है और हिस्ट्री के लिए भी सिमिलरली हमने थीम्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं, सिमिलरली फॉर द ज्योग्राफी एंड द साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स ऑल्सो, है ना? सारी थीम्स हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखी हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस इन थीम्स पे डेली जो भी हमारी वीडियोज़ आएँगी, आप डेली उस वीडियो को देखिए और आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 100% उस थीम से अपीयर करेगा, ठीक है? फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमने लास्ट ईयर ऑफ बीट करंट अफेयर्स की एक मंथली निकाली थी, है ना? ये हमने अप्रैल मिड में निकाली थी क्योंकि इसकी एक्यूरेसी होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? ऑफ बीट करंट अफेयर्स क्या है? ऑफ बीट करंट अफेयर्स है वन लाइनर्स। वन लाइनर्स जो होते हैं, एक लाइन में आपको पिन पॉइंटेड चीज़ें पता चल जाए, है ना? इसमें क्या होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, आईआर का, एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का, हिस्ट्री का, स्कीम्स का और मिसलेनियस। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 16th फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, तो ये डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है। आर्टिकल 109 यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा है कि मनी बिल से एसोसिएटेड है क्या? है ना? आर्टिकल 311 डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो वक्फ एक्ट जो था वो न्यूज़ में था लास्ट ईयर, तो उससे क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं, इकोनॉमी में भी सिमिलर चीज़ें, है ना? कि जो भी चीज़ें हैं जैसे नाटो में कौन से मेंबर्स अभी ऐड हुए हैं, लेटेस्ट मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, है ना? ये किसका इनिशिएटिव है? तो जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं, हम लोगों ने वो चीज़ें इसमें ऐड की थी, कि ज्योग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वन लाइनर कोई भी अगर फैक्ट है,
तो वो हमने इसमें ऐड करने का ट्राई किया है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी प्लेसेस इन न्यूज़। उससे लास्ट ईयर जो 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे मैक्सिमम प्लेसेस इन न्यूज़ वहीं से हिट हुई थी, है ना? जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ आई थी वो वहीं से इसी पीडीएफ से हिट हुई थी। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 2024 में। तो इसमें हमने कॉन्टिनेंट वाइज़ डिवाइज़ कर रखा है कि अफ्रीका का डिस्कस करेंगे हम लोग, यूरोप का डिस्कस करेंगे, एशिया का डिस्कस करेंगे, इंडिया का डिस्कस करेंगे और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का डिस्कस करेंगे। फिर जो मेजर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ईरान आपका न्यूज़ में चल रहा है, ईरान और इज़राइल। तो उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन-सी हैं? पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, तो उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए। है ना? यूपीएससी ने नॉर्थ सी डायरेक्टली पूछ लिया था 2024 में, तो सिमिलरली इस बार भी पूछ सकते हैं, 26 में भी पूछा जा सकता है कि पर्शियन गल्फ की बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम जो है प्लेसेस इन न्यूज़ की पीडीएफ बनाएँगे और उसके लिए आपके लिए एक लेक्चर भी हम लेकर आएँगे जिसमें हम इनको कॉन्टिनेंट वाइज़ कवर करेंगे, है ना? अफ्रीका में जो भी न्यूज़ेज़ होंगी, है ना? अफ्रीका में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल नामीबिया अगर लास्ट ईयर न्यूज़ में था तो क्यों न्यूज़ में था, वो आपको पता होना चाहिए और फिर उसके साथ में ये कलरफुल मैप्स आपके लिए, है ना? जिससे आपकी रिटेंशन बढ़ पाए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अदर कॉन्टिनेंट्स के लिए भी हम सिमिलर जो भी अप्रोच है हमारी वो सिमिलर अप्रोच है अदर कॉन्टिनेंट्स के लिए भी, है ना? और इसमें जो एक्यूरेसी है वो एकदम परफेक्ट होगी आपकी क्योंकि हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर से जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ थी ईयर अराउंड उनको इसमें जो है कंपाइल किया है और उसको एक्यूरेसी को मेंटेन किया है। लास्ट ईयर 25 प्लस क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आ गए थे, है ना? हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक बार इसको फिर से चेक भी कर सकते हैं। 2025 में इसे 25 के आसपास क्वेश्चंस आए थे, ये दोनों पीडीएफ से मिला के और एक स्कीम की पीडीएफ थी उसको भी मिला के। तो जो भी मतलब वन लाइनर्स जितने भी वन लाइनर्स हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएँगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 1 सेकंड प्लीज़। एक फ्री इनिशिएटिव हमने आपके लिए लॉन्च किया है, वॉर रूम। अब वॉर रूम का क्या मतलब है? वॉर रूम का मतलब ये है कि जो आने वाले 70 डेज़ हैं, उसमें 1000 प्लस वॉरियर्स अभी उसमें ऐड हो चुके हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग उस रूम को जॉइन कर लीजिए और इसमें होगा क्या, है ना? उसमें आपका प्लान कैसे रहेगा, आपकी जो भी अकाउंटेबिलिटी है, वो कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे। आप डायरेक्टली मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। 8 बजे आपका मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन रहेगा, 9 बजे आपका पीवाईक्यू स्ट्राइक रहेगा, 11 बजे आपका इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के उसका डिस्कशन होगा, 1 बजे निमोनिक्स का डिस्कशन होगा, फिर आपका थीम 1 पेजर थीम का डिस्कशन होगा, फिर कॉन्सेप्ट क्रैक का सेशन होगा एक आपका, फिर आपका एनसीईआरटी क्विक असॉल्ट होगा, फिर मैपिंग ड्रिल होगी और आपका डेली क्विज़ बैटल्स होंगी आपकी। जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हम जो थीम वाइज़ जो भी लेक्चर्स होंगे, उसी के बेसिस पर आपको क्विज़ सॉल्व करना है डेली, जिससे आपकी एक अकाउंटेबिलिटी रहे और आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। क्योंकि हमारा एम यही है कि अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जो भी वॉर रूम में है, उसका प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए, उसके 100 प्लस स्कोर आने चाहिए, यही हमारा मेन एम है। तो आप लोग इसी वॉर रूम को एक बार जॉइन कर लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और हम मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन। Thank you so much for watching this video.